मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पताही एयरपोर्ट के रनवे से संबंधित कार्यों के लिए लगभग 43 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लंबे समय से जिलेवासी पताही एयरपोर्ट के विस्तार और नियमित विमान सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब रनवे के उन्नयन और आवश्यक कार्यों की प्रक्रिया शुरू होने से उम्मीद जगी है कि जल्द ही यहां से उड़ान सेवा बहाल हो सकेगी। बताया जा रहा है कि इस टेंडर के तहत रनवे को मजबूत बनाने, मरम्मत एवं अन्य तकनीकी कार्य किए जाएंगे, जिससे एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि एयरपोर्ट के चालू होने से न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गौरतलब है कि पताही एयरपोर्ट लंबे समय से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब केंद्र और राज्य स्तर पर हो रहे प्रयासों से इसके पुनर्जीवन की उम्मीदें तेज हो गई हैं। आज प्रेस वार्ता के आयोजन में हमें पताही एयरपोर्ट के विषय में पूरी जानकारी आप सभी भाइयों को और आपके जरिए सभी मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के सभी इस पताही एयरपोर्ट के बारे में बताने के लिए हम आपको आज बुलाने का कष्ट बुलाए हैं। पताही एयरपोर्ट जब एनडीए सरकार बनी 14 में, उसी समय से मेरा प्रयास पताही एयरपोर्ट कैसे चालू होगा, इसका प्रयास मैंने शुरू किया। और उस समय हम विधायक थे और विधायक के रूप में ही पताही एयरपोर्ट के लिए हम लोग प्रयास किए। उसके बाद 27 सितंबर 2014 को मंत्री जो थे नगर सिविल एविएशन के, उनसे मैंने भेंट की, पत्र दिया और लगातार जो इसके मंत्री 2-3 बने उनसे पत्र भी दिया और उनको उन लोगों ने कमेटी गठित की इसके लिए कि पताही एयरपोर्ट कैसे बनेगा, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है। और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट आई, वह रिपोर्ट को जब हम मंत्री बने तो उस समय बिहार में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं था, केंद्र में था। उस समय नगर विकास मंत्रालय ही एयरपोर्ट सिविल एविएशन की बातों को प्रदर्शित करता था या उस पर अपना रिपोर्ट देता था या उसके लिए आग्रह सरकार, केंद्र सरकार से। तो हमने प्रयास किया और मंत्रालय ने राइट्स को डिप्यूट किया कि पताही एयरपोर्ट को सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट दीजिए कि वहाँ पर किस तरह से हवाई जहाज की सेवा वहाँ के लोगों को दी जाएगी। उस समय के डॉक्यूमेंट्स है, कागज है और उसका पेपर में आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया वो भी आपको इसके साथ ही अभी मिल जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी चुनाव के दरमियान उनका कार्यक्रम एयरपोर्ट पर ही रखा गया और ये विषय वहाँ के जनता के बीच बराबर होता रहता था और उस मंच पर मुझे भी रहना था, उसकी व्यवस्था भी मुझे देखनी थी। हमने प्रधानमंत्री जी के जनता के आग्रह को उनके बगल में खड़ा होकर के उनको कान में हमने कहा, उसका फोटो भी वायरल हुआ कि सर
एयरपोर्ट के लिए यहाँ से हवाई सेवा होगी, इसकी घोषणा आप अपने सब भाषण में कर दें तो बड़ी कृपा हो। और प्रधानमंत्री जी जब बोलने लगे तो अंत में उन्होंने यही कहा कि पताही एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ानें। मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा कि एयरपोर्ट बड़ा अगर बने तो बहुत बेहतर होगा, बोइंग भी उतर सकता है, लेकिन जो रिपोर्टिंग थी, जो सर्वे था, वह सर्वे बोइंग उतरने का जो प्रावधान है, जो उसका एरिया होना चाहिए, वह एरिया वहाँ पर मिलना कठिन था। और चूंकि 40 सीटर फ्लाइट वहाँ से उड़ान भरती ही थी और वो उसके पायलट ये थे, ये क्या नाम था, राजीव गांधी, वो इस फ्लाइट को लेकर के कलकत्ता तक जाते थे। तो 40 का रनवे तो वहाँ था ही, उसके लिए कोई लेने की जरूरत नहीं। जमीन लेने की बात अब 300 एकड़ का हो रहा था कि जब बड़ा फ्लाइट को वहाँ उड़ान भरने का था। लेकिन जो वो सर्वे रिपोर्ट जो था, वह सर्वे रिपोर्ट की विएबिलिटी थी कि यहाँ 40 सीटर तक फ्लाइट उड़ाया जा सकता है, उसकी कनेक्टिविटी की व्यवस्था होगी। और उस ख्याल से वही लास्ट में फलीभूत भी हुआ। और आज इस प्रक्रिया को चलने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, बहुत सारे परेशानी भी आई, बहुत सारे दूसरे दल के कमेंट्स भी आए, लेकिन एनडीए सरकार, और मैं ये कहूँगा कि बिहार की भी सरकार, हमने मुख्यमंत्री जी को भी इसमें पत्र दिया, वो भी आपको मिलेगा। उन्होंने भी कहा कि हमें यहाँ से अगर उड़े तो ज़्यादा अच्छा है।